डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी जिले में हाल ही में सामने आई कथित बलात्कार की सनसनीखेज घटना अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस मामले में 23 युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिनमें से 14 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब इन गिरफ्तार युवकों के परिजन सड़कों पर उतर आए हैं और उन्हें बेगुनाह बताते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गिरफ्तार युवकों के परिजनों ने पहले पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। उनका कहना है कि पुलिस से बिना पुख्ता जांच के युवकों को हिरासत मिली और उन्हें फर्जी तरीके से फंसा दिया गया है। परिजनों की इसी मांग को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में महिला और पुरुष प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय की ओर ज्ञापन देने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गुरुधाम चौराहे पर ही रोक दिया। प्रदर्शनकारी परिजनों का कहना है कि वे किसी को बचाना नहीं चाहते, लेकिन निर्दोष युवकों का जीवन बर्बाद न हो, यही उनकी मांग है। उन्होंने कहा, हमें न्याय चाहिए और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो आंदोलन के लिए विवश होंगे। पूरे मामले में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पीड़िता की एक सहेली, जिसका नाम भी इस केस में आया था, खुद पीएम कार्यालय पहुंची और मीडिया से बातचीत करते हुए घटना को संदिग्ध बताया। उसने कहा कि कुछ लोग साजिशन युवकों को फंसा रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। की गलती पूरी तरह से मानती हैं? पूरी गलती इस लड़की की है, क्योंकि जब तक मैं अपनी हाथ इनको नहीं पकड़ाऊंगी तब तक ये मेरी हाथ नहीं पकड़ेंगी, ठीक है। और रही बात पीड़िता की, तो वो ऑलरेडी ये सब घटना उसके साथ हो चुकी है। वो अपने घर से ऑलरेडी पहले भी भाग चुकी है, ठीक है। ये बात भी मुझे उसके घर से पता चली। उसके मम्मी पापा तो लगातार आरोप लगा रहे थे। वो झूठी आरोप है। आप सच्चाई देखिए सर, सच्चाई ही होती है, ठीक है। आप सच्चाई के अंदर जाएंगे तो आपको खुद सच्चाई मिल जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप जब उससे मिली या वो जब आपसे मिलने के लिए आई, तो ऐसा कहीं उसके बाद से लगा उसके साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। बता दो कि नशे की आदी जो है, बता दो उस बात को। एक मिनट, मैं फोटोज दिखा रही हूँ, आपको साफ साफ देख लीजिए ना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ। ऐसा कभी लगा कि कुछ नशे के आदी? नहीं, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बताया नहीं और मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत होगा तो वो साफ पता चले हाँ मेरे साथ गलत हुआ है। मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो लगेगा ही नहीं ना सर। ये जो घटना है लगभग 29 तारीख की है, जिसमें कुछ लोग जाते हैं और बताते हैं कि मेरी लड़की का अपहरण हो गया है। और 4 तारीख को 29 तारीख को लड़की गायब होती है घर से। परिवार वालों को ये होश नहीं है कि मेरी बिटिया कहाँ पे है और उसकी कोई खोज खबर लिया जाए। उन्होंने 112 पे भी कम से कम ये सूचना दे दी होगी कि मेरी लड़की गायब है, मगर वो भी काम उन लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने अपने हिसाब से छानबीन की तो ये पता चला कि लड़की को घर वाले बता रहे हैं कि 4 तारीख को मेरी लड़की जो है आईपी मॉल के पास बेहोशी की हालत में पड़ी मिली, जबकि वो लड़की जो है, जो कथित पीड़िता है, अपने आप में वो सारे नशों को वो करती है। गांजा, भांग, हुक्का और तमाम जो है उसके कुकर्म हैं, जिसको लेके कि हम लोगों ने 17 तारीख को एक ज्ञापन दिया था कमिश्नर महोदय को। कमिश्नर महोदय ने आधी घंटे के बाद ही उसमें उनको कुछ चीजें हम लोगों ने प्रूफ दिखाई था। आधी घंटे के बाद जो है कमिश्नर साहब ने अपनी जो है SIT गठित की, जिसके ऊपर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि उसमें जो है जो भी हो रहा है अब तक हम लोगों की आंखों के सामने हो रहा है। आज हम एक लड़की जो कि पीड़िता अपने आप को कथित तौर पे बताती है, उसकी सहेली को साथ में ले आए हैं। जितने टाइम उसने उसके साथ बिताए हैं उन्हीं का वो इंटरव्यू हम लोग उसको कराने आए थे और एक ज्ञापन देने आए थे कि कम से कम जो है न्याय हो सके। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ के सांसद हैं और हम लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि कम से कम अपने सांसद को एक ज्ञापन दिया जाए और हम लोगों के साथ न्याय हो। हुक्का पार्लर के कारण हो रहा है। हम यही संदेश देना चाहेंगे आप मीडिया के साथियों से कि उस चीज पे विशेष ध्यान दे और प्रशासन उसके ऊपर जोर से ध्यान दे कि ताकि इस चीज के कारण हमारा काशी क्षेत्र जो बदनाम हो रहा है वो बदनाम ना हो सके। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।